अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह के फजलो करम और शुक्र से ठीक होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो हमारे न्यू लोग देख रहे हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्लीज़ लाजमी प्रेस करें, क्योंकि हमारी वीडियोज़ आने वाली सबसे पहले आपके पास जो है ना इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो आज हमने आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से जो है ना पकौड़े की रेसिपी की शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। तो अब हम अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं। 3 अदद मैंने आलू लिए हैं। आलू आपने बड़े साइज़ के लेने हैं। तो इसके हम जो है ना इस कद्दूकश कर लेंगे। इसको पकौड़े बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आपने इसको जो है ना एक बार मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। प्लीज़ इसका फीडबैक हमें लाजमी दिया करें। ये देखें हमने इनको कद्दूकश कर लिया। आपने 2-3 पानी से इनको धो लेना अच्छे तरीके से। हमने भी इसको 2 से 3 बार हमने इसको धो लिया अच्छे तरीके से। इसका पानी हमने अच्छे तरीके से निकाल लेना है। ये देखें इस बहुत अच्छी तरीके से जो है ना निकाल ली है। अब हमने प्याज ली है, इसको भी हमने बिल्कुल ब्रीक और जूलियन स्लाइस में इसकी कटिंग कर ली है। 3 टेबलस्पून भरकर हमने चावल का आटा लिए। 1 कप हमने बेसन लिए। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून दरदरा कुटा हुआ भुना हुआ जो है ना धनिया लिया हमने। हाफ कप धनिया लिए फ्रेश और हाफ टी स्पून ही हमने लाल मिर्च पाउडर लिए। 3 से 4 अदद जो है ना हाफ टी स्पून हमने नमक लिए। अब सबसे पहले हम इसमें हरी मिर्ची शामिल कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्ची अगर आपको नहीं पसंद वो ऑप्शनल है, ये हमने इसलिए इसमें शामिल किया, ये तेज़ नहीं है। हरा धनिया, भुना हुआ धनिया, चिली फ्लेक्स, प्याज, चावल का आटा, बेसन, साथ ही नमक भी शामिल कर देंगे। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको धोया हुआ था, तो इसलिए इसमें ज़रूरत नहीं पानी की। अगर आपको लगे तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी तो हमने इसलिए पानी इसमें शामिल नहीं किया। ये देखें हम थोड़ा सा बैटर पकड़ेंगे और इसकी हमने बाल बना लेनी है। छोटी छोटी सी हम बाल बनाते जाएंगे। इस तरह से आप करते जाएंगे, ये बहुत आसानी से जो है ना ये बाल बन जानी है। आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, आप नॉर्मल जैसे पकौड़े बनाते हैं उस तरह से भी। ये देखें इस तरह से हमने सारी बाल रेडी कर लेनी है। इधर हमने ये देखें बाल रेडी कर ली है। ये इस तरह से भी आप ये देखें देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, इसलिए हमने इसकी बाल बनाई है। आप अगर बाल नहीं बनाना चाहते तो आप दूसरी तरह जैसे नॉर्मल पकौड़े बनाए जाते हैं उस तरह से भी आप इसको बना सकते। और इधर हमारा ऑयल गर्म होने के लिए हमने रखा हुआ था। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया और इसका जो फ्लेम है वो लो होना चाहिए। अगर हाई फ्लेम पर बनाया तो ये जल जाएंगे, अंदर से ये जो पकेंगे नहीं और ऊपर से ये पक जाएंगे, और इसलिए आपने इसको लो फ्लेम पर ही बनाना है। अब हम इसमें जो है ना अपने पकोड़े शामिल करते जाएंगे। इस तरह के इतने बबल्स आने चाहिए, ज़्यादा नहीं, गर्म होना चाहिए। देखिए इस तरह से हमने सारे इसमें शामिल कर लिए हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आप इसको बना के जो है ना अपने मेहमान आए उनके सामने भी आप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रमज़ान में ही बनाएं, आपके घर कोई भी गेस्ट आए तो आप उनको बना के खिला सकते हैं। ये देखिए आपने इसको जो है ना इसी तरह रहने देना। तो लेकिन ये है कि ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लग रहा है जैसे हम चिकन के कबाब बना रहे हैं। ये देखें देखने में लग रहा है कि नहीं गोला कबाब हमारे ये जो है ना ज़बरदस्त से रेडी हो रहे हैं। ये देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन फ्राई होना शुरू हो गया है। अभी आप चाहें अभी इसको अंदर तक हमने कुक करना है, तो इसलिए हमने इसको लो फ्लेम पर तकरीबन हमें जो है ना 4 मिनट लगे हैं। तो इसको पलटने की ज़रूरत नहीं, बस आपने इसमें चम्मच चलाना है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो अभी ये देखिए देखने में लग रहा है बहुत क्रिस्पी बॉल्स बनी है। ये देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितने क्रिस्पी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े बाल पकोड़े रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितने ही मज़े के हमारे जो है ना ये पकोड़े रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे। आपने इसको एक बार रमज़ान में लाजमी ट्राई करना है। कितने ज़बरदस्त और कितने ही क्रिस्पी हमारे पकोड़े रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप इसको रमज़ान में एक बार लाजमी बनाएंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। इसको पकोड़ा बाल्स बनानी सिखाई है। उम्मीद करती हूँ आज से पहले ये वाली रेसिपी आपको किसी ने नहीं बनाना सिखाई होगी, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो आपने इसको जो है ना किसी भी चटनी के साथ आप इसको ले सकते हैं। एक छोटा सा फीडबैक इसका लाजमी दिया करें, क्योंकि हमें आपके फीडबैक से बहुत ज़्यादा जो है ना खुशी होती है। तो अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।